हम हमारे साथ विधायक जी जुड़े हैं और इनका 1 साल कार्यकाल का पूरा भी हो चुका है। तो 1 साल कैसा रहा? 1 साल बेमिसाल रहा या जनता को और क्या क्या सौगात मिलने वाला? देखिए 1 साल तो पूरे राज्य के लिए बहुत ही खराब रहा जी। और क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हो पाया, पूरे राज्य में कोई विकास नहीं हो पाया, इसका तो मलाल है। लेकिन एक साल जो सबसे बड़ा उपलब्धि बरकट्टा विधानसभा के लिए रहा वो केंद्रीय विद्यालय के रूप में रहा, जो हम लोगों का बहुत दिनों से डिमांड था, बहुत दिनों से क्षेत्र का डिमांड था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी अन्नपूर्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके और मेरे अथक प्रयास से माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमारे क्षेत्र में इसका केंद्रीय विद्यालय का स्वीकृति कराया है। और चूंकि आपको ज्ञात हो कि पूरे देश में 56वां स्कूल हमारे है, यहाँ पे 56 नंबर में हमारा स्कूल ये खुला है और आज के दिन में इसकी आवश्यकता थी, आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता थी और केंद्रीय विद्यालय होना एक बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। नवोदय विद्यालय बोंगा मीचाक में हमारे यहाँ पहले से था, लेकिन केंद्रीय विद्यालय होना बरकट्टा की धरती के लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को। और आपको पता है कि हम लोग का प्रयास है कि 26 मार्च में ही हम लोग कोई प्लेस ऐसा देखेंगे, स्थान देखेंगे जहाँ पे ये विद्यालय प्रारंभ हो जाए और सकरेज में ये विद्यालय बनना है। तो जब तक उसका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है सकरेज में, तब तक ये विद्यालय हम लोग कहीं दूसरे जगह पे प्रारंभ करेंगे। और वहाँ पे आपको पता है कि भारत सरकार के चुनिंदे टीचर से, स्टाफ से, सारे मतलब आधुनिक व्यवस्था से लेकर सारे चीजें आधुनिक रहेंगे। तो हमारे क्षेत्र के बच्चे जो आज डीएवी जाते हैं बस से, माँ बाप को भी लगा रहता है कब आएंगे हमारे बच्चे, हजारीबाग में हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं, तो सबको लगा रहता है कि हमारे बच्चे कब आएंगे। तो आपके घर में, आंगन में आज के दिन में आपके नाती पोता बच्चे पढ़ेंगे, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि। विद्यालय और कॉलेज बन रहे हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज की स्थिति से आप वाकिफ होंगे कि वहाँ मैंने पहले कहा कि राज्य सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य के पिछले 1 सालों में कोई भी कार्य नहीं हो पाया, सारे लोग जनप्रतिनिधि परेशान है, चाहे मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, किसी को सरकार के द्वारा कोई भी लाभ नहीं दिया जा पा रहा है, विकास के कार्य नहीं किए जा पा रहे हैं। ये मैं भारत सरकार की उपलब्धि आपको बता रहा हूँ। पहले राज्य सरकार का जो भी हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे यहाँ जयनगर में हो, चंदवारा में हो, चाहे हम लोग का ये अपना डिग्री कॉलेज हो, सबका खास्ता हालत है। कहीं पे स्टाफ नहीं है, कहीं पे नियमित पढ़ाई नहीं हो पाई है। विधानसभा में भी हम लोगों ने पिछले बार क्वेश्चन उठाया था, विधानसभा में वक्तव्य भी हमारा आया था, आपके माध्यम से चला भी था चैनलों में। जी। तो जैसे राज्य सरकार के पास रिसोर्सेज आते हैं, निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास रहेगा क्षेत्र में विकास करना, क्षेत्र के कॉलेजों को प्रारंभ करना। अभी तो ये स्थिति हो गया हम लोग के यहाँ कि बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। जी, उसके लिए हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, बच्चे रोड पे हैं। तो ये हालत है राज्य सरकार का। अभी हमने पहली बार देखा, हम लोग का उम्र 40-42 साल हो गया, हम लोग बचपन में जो स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय भी एग्जाम में हम लोग को प्रश्न पत्र मिलता था, एग्जाम में प्रश्न पत्र मिलता था प्रश्न उत्तर देने के लिए। ये पहली बार हम लोग 1 साल से देख रहे हैं कि अब प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है और सादा पन्ना में बच्चा भर रहा है। तो सरकार को प्रश्न पत्र के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये सरकार की हालत है। झूठे वादे और दिखावा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से यही होगा, है ना। तो बहुत सारे मुद्दों, बहुत सारे विकास के चर्चों पे आप सुन रहे थे बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव ने क्या क्या। हमारे वीडियो को शेयर करें और ढेर सारा प्यार दुलार दें। आप देख रहे हैं झारखंड पोस्ट खबर, मैं बाबा पीयूष पांडे।